10th महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड, और आपके सामने ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, और ये रहा प्रॉब्लेम सेट 2. ह्या वर्षी तुम्हाला मॅथमॅटिक्समध्ये 100पैकी 100 मार्क्स यायलाच पाहिजे. त्याच्यासाठी इस क्वाड्रॅटिक इक्वेशंस के 2.1 से लेकर 2.6 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा के दिए हैं. राइट, ये सारे वीडियोस आपको देखना है, लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो आज हम लोग प्रॉब्लेम सेट का पार्ट नंबर 1 देखेंगे. चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण येणारे व्हिडिओज तुम्हाला फास्ट मिळतील. नंबर 2, कमेंट ह्यासाठी करा की तुम्हाला जे जे क्वेश्चन्स पाहिजे, जो जो चॅप्टर परत परत पाहिजे, जे ज्या चॅप्टरचे हार्ड क्वेश्चन पाहिजे ते तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करू शकतो. मित्रांना शेअर करा, कारण ग्रुपमध्ये केला स्टडी हा खूप ज़बरदस्त आणि चांगला असतो. राइट, तो ये प्रॉब्लम सेट को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. अगर आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर का पूरा रिवीजन यहाँ पर होने वाला है. ऑल राइट, डन. अब बाबा देखो, विच वन इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, यामधला कोणता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. क्वाड्रैटिक इक्वेशन चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 1 वेरिएबल में होना चाहिए, पावर्स होल नंबर होने चाहिए, और हाईएस्ट इंडेक्स एक्चुअली 2 होना चाहिए. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों में इसको लिखने वाला हूँ, ये 5, अब नीचे x आपका नीचे जब ऊपर जाएगा तो x रेज टू -1, ये -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर x का पावर बोलो क्या है -1. नेक्स्ट, अब यहां पर देखो x अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, x इंटू यहां पर देखिए x इंटू एक्स कितना है x स्क्वायर, x इंटू 5 कितना है 5x इज इक्वल टू 2. ये 2 आएगा लेफ्ट साइड. सो फाइनली ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये आपका क्वाड्रैटिक इक्वेशन है, क्योंकि 100% सेटिस्फाई कर रहा है. सर 100% क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, अब इधर ध्यान दो लाला. इक्वेशन क्या है, इन 1 वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितना है 2, रिमेनिंग पावर क्या है होल नंबर. सो दिस इज क्वाड्रैटिक इक्वेशन. डन. सर c क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है. सर ये क्यों नहीं है, देखिए बेटा x स्क्वायर नीचे है, जब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब होगा. सो दिस ऑल्सो नॉट क्वाड्रैटिक इक्वेशन. तो इन चारों में से सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही है. सो इट इज क्वाड्रैटिक इक्वेशन. एंजॉय मेरे साथ, प्रॉब्लम सेट का मजा ले लो, बहुत मजा आएगा. ओई माँ, देखो आगे क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक बोला है. इनमें से क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है. अगर आप चेक करेंगे लाला तो ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कितना 4x इज इक्वल टू 11. 4x इज इक्वल टू 11. इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है 1. सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहलाच झटका, फर्स्ट झटके में ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों सर, अब ये जब 4x इधर आएगा लाला, देखिए क्या हो रहा है, जब 4x इधर आएगा तो देखो होगा क्या, जब 4x इधर आएगा तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर देखिए x का पावर 2, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, यहाँ पर ये माइनस एक्स जब इधर जाएगा तो देखिए ये ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 5, दिस ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा, आपका ए है, ऑप्शन ए. ये क्वाड्रैटिक इक्वेशन ना ही है. खत्म हो गया, आप सॉल्व कर सकते हो और भी क्वेश्चंस. यस, द रूट्स ऑफ, अच्छा इसके रूट्स x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal, then find out the values of k. मतलब real and equal roots इनके हैं, तो यहाँ पर बोला है कि find out the values of k. अब सब लोग इधर ध्यान दें. मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए प्रॅक्टिस सेट के अंदर, आणि हे तुम्हाला ॲक्च्युली सॉल्व व्हायला पाहिजे, कारण सॉल्व झालेच पाहिजे. देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस. सुनो, अब मैं इसके साथ कंपेयर करने वाला हूँ. देखिए क्या है भी ये एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू 0. अच्छा, कंपेयर करना है. हाँ सर, किसके साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0.
एक्स स्क्वायर ए कितना रहेगा लाला 1, x b कितना रहेगा बोलो k, c कितना रहेगा लाला दिस इज k। उन्होंने क्या बोला है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 8वां फॉर्मूला दिया डो क्या लातान करा मेहनत। रियल एंड इक्वल होने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल एंड इक्वल होने के लिए 0 होता है। रियल एंड इक्वल होने के लिए 0 होता है। डेल्टा d इज इक्वल टू वॉट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 0 होने वाला है। अब बता दो जल्दी, अब बता दो b की वैल्यू कितनी है लाला, ये देखिए k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू 0। अब सुनो बेटा ये k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा फैक्टराइज करेगा। कैसे करेगा फैक्टराइज, यहां से कॉमन ले लो के, जैसे ही आप लोग के कॉमन लेंगे अंदर मिलेगा के, फिर यहां पर माइनस यहां पर 4 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट्स मिल गए। सो इन दो पार्ट्स में ये k इज इक्वल टू 0 और ये k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। पॉज करके प्रॉपर आप लोग लिखेंगे, पॉज करना है 100% आप लोग यहाँ पर पॉज करके प्रॉपर लिखेंगे, आराम आराम से लिखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। ये जो साइंस है, ये जो मैथ्स है, आपको इतना परफेक्ट, आसान और इंटरेस्टिंग बना के दूंगा, आप यकीन नहीं करोगे। हाँ k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 4 राइट। काय बोलो a म्हणतील b म्हणतील, बिल्कुल नहीं। तो k इज इक्वल टू 0 रहेगा और k इज इक्वल टू 4 रहेगा। ये आपका आंसर सही है, एग्जैक्टली सही है। पॉज करके फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ऑल राइट, हाँ सर, डन। आगे फॉर देखिए उन्होंने क्या बोला, फॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मैंने अभी बोला था, देखिए यहां पर देखिए रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डेल्टा निकालना है। का फार्मूला है बाबूलाल, सो डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू का फार्मूला है बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके पहले आप लोग एबीसी निकालो। जैसे ही एबीसी निकालेंगे यहां पुटअप करो, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखना चाहते हो कैसे कंपेयर करना है, देखो देखिए अब जैसे मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, देखिए सुनो लाला, कंपेयरिंग विथ, अच्छा सर किसके साथ कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। देखो कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर लाला ए कितना होगा सर रूट 2 एक्स, अरे बी कितना होगा बोलो 5, बाबू सी कितना है बोलो रूट 2। ए की वैल्यू गिवन, बी की वैल्यू गिवन एंड सी की वैल्यू गिवन। तो क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट है ना। सो डेल्टा निकालना है यानी कि डी निकालना है। बोलो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डेल्टा इज इक्वल टू है, ये जो डी इज इक्वल टू है। अब बता दो लाला बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब रूट 2 एंड सी मतलब रूट 2। बेसिक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना बेसिक नॉलेज आपको होगा उतना मज़ा आपको आएगा। जैसे बता दूं मैं, ये जो डेल्टा डी है, ये जो डेल्टा डी है, अब 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 25, हाँ सर। फिर माइनस को मैंने क्या लिखा, माइनस 4 को मैंने क्या लिखा 4। बेसिक नॉलेज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मैं बता दूं, ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गए 2। ये जो डेल्टा है ना, ये जो डी है ना, बोलो कितना आ रहा है 25 माइनस 8, सॉरी हाँ 25 माइनस 8, बोलो कितना आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका आंसर 17, दिस इज 17। तो ऑप्शन आपका परफेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज बी। डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली, डी।
काहीच करायची गरज नाही रे, फॉर्म्युलांची गरज आहे, कसं सॉल्व करायचं त्याची गरज आहे, फॉर्मूलांची गरज है, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ते सुधा गरज है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर सकते हो, आप में उतनी काबिलियत है, आप 100% कर सकते हो, सो रिलैक्स। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation has the roots 3 and 5? 3 and 5 रूट्स मतलब इनको आप तो पहले फैक्टराइज करवाओ, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं तो वैल्यूज को पुट अप। रूट्स मतलब अगर आप 3 इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो रूट्स है, यहाँ पर चेक करते हैं, फर्स्ट में चेक करते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब सुनो, 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 8, 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस बोलो 45 प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 45 प्लस 8, तो देखिए सो 9 प्लस 8 एक्चुअली कितना आ रहा है, 9 प्लस 8 आपका आएगा, 9 प्लस आपका 8 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 17 माइनस 45, तो 0 नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉट ए, मतलब ए के सॉल्यूशंस नहीं है। अब किसकी बात करें बताओ, हम बात करेंगे इस ऑप्शन नंबर बी के, यहाँ पर बी में रखेंगे, चलो बी में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये आपका रहा LHS। अब LHS में पुट करवा लो, 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15, यस सर, 3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस 24 प्लस 15, सो 9 प्लस 15 24 माइनस 24 इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है 0, मतलब बी ऑप्शन हो सकता है। अब 5 भी पुट करके देखते हैं, चलिए 5 पुट करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 15, नाइस सर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 प्लस 15, नाइस सर, 25 प्लस 15 40, अरे वाह, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू हाउ मच 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS किसके साथ वैलिड हो रहा है, बी में, मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके रूट्स हैं ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के, ये रहे रूट्स, 100% बरोबर है। अगर आप लोग डायरेक्ट कितनी सोपे रहे, x इज इक्वल टू 3 रिप्लेस x बाई x इज इक्वल टू 3, अगर आपको 0 मिल रहा है तो 101% आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है, ऑल सेट, ऑल डन, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, ओके। आ जाओ यहाँ पर देखते हैं क्या है और क्या नहीं। सुनो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशंस हैविंग सम ऑफ द रूट्स इज -5, ओके। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ द रूट्स इज 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनको क्या चाहिए बोलो -5। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या है। सुनो, अल्फा प्लस बीटा -5। अब सुनो बच्चा, आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा -5, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। इक्वेशन क्या था आपका बोलो, P ऑफ x इज इक्वल टू, सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ x अल्फा इंटू बीटा, मतलब अगर आप x इज इक्वल टू -5 यहाँ पुट करेंगे -5, तो एक्चुअली माइनस माइनस प्लस होगा, हाँ सर 100% माइनस प्लस होगा, तो 5 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा झमेला नहीं चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपेयर करके आप लोग क्या करो, सिंपल भाषा में अल्फा प्लस बीटा निकालो। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर देखिए पहला, अब यहाँ पर मैं माइनस को माइनस लिखने वाला हूँ। सर b कितना है, b की वैल्यू -15, ये रहा -15, a की वैल्यू कितनी है 3, सो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -15/3, दैट इज 5। ये तो नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करें, ये तो नहीं आएगा क्योंकि 5/3 5, अच्छा ये चेक करते हैं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला चेक करते हैं, अब आएगा मज़ा। चलिए, ये आपका ax स्क्वायर है, दिस इज अ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी होगी बोलो 3,
बी की वैल्यू कितनी है 15, सी कितना है 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस को मैंने क्या लिखा बोलो बच्चों, माइनस। अरे बी कितना है, बी है 15, ए कितना है 3, माइनस 15 बाई 5 यानी कि -5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ इट्स रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना चाहिए बोलो, -5। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लिखते रहो, डाइजेस्ट के अंदर अगर सॉल्यूशंस भी है तो लिखना पड़ेगा, मेहनत करो लगते, अभ्यास करो लगते, इतकं सोपं नहीं है। मेहनत आणि अभ्यास ह्या दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत, ठीक है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, द रूट 5m², ये देखो रूट 5m² माइनस रूट 5m प्लस रूट 5, का कमाल आहे बाबा, सगळं रूट 5 मध्ये दिलंय, आहे का नाही। हळदीमध्ये भी हळद, कुंकामध्ये भी हळद आणि लग्नामध्ये भी हळद, याच्या यायला आता बघा। अब सुनो बे, ये रूट 5m² माइनस ये सुनो रूट 5m प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे, हाँ सर कंपेयर करना है, सुनो am² प्लस सिंपल bm प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है रूट 5, b कितना है माइनस रूट 5, c कितना है रूट 5। अच्छा जी, इसमें से कौन से रूट्स है, सो डेल्टा इज इक्वल टू d यानी कि b² माइनस 4ac। अब सुनो, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। सर क्या किया था, अगर आपका डेल्टा यानी कि डी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो बोलेंगे आर डी रियल एंड डिफरेंट। अगर मैं बोलूँ डेल्टा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0, मैं बोलूँगा आर ई यानी कि रियल एंड इक्वल। मैं बोलूँ डेल्टा इज इक्वल टू डी लेस दैन 0, एन आर ई नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, बस नॉट रियल रूट्स, आर डी आर ई एंड एन आर आर। तो पुट करके देखें, चलिए कम ऑन डू इट फास्ट। b मतलब कितना है रूट 5, ये रहा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 5 एंड ये रहा रूट 5। रूट 5 का स्क्वायर कितना आता है, अरे यार रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, कितना मिला बे सिर्फ 5। ये 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, अरे यार 5 माइनस 20 दैट इज -15। ये -15 यानी कि निगेटिव है, तो ये जो डेल्टा है जो d है वो क्या है बोलो, लेस देन 0। अरे बाबा लेस देन 0 यानी कि नॉट रियल रूट्स, यानी कि नॉट रूट्स आर नॉट रियल। ऑप्शन नंबर सी। पॉज करा, लिहून घ्या, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट माय फ्रेंड। इन क्वेश्चंस को आप मतलब सही ट्रैक से देखो, इन क्वेश्चंस को आप लोग सही तरीके से देखो, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ सर यस। वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, मतलब यहाँ इस इक्वेशन का रूट है, अरे रे 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 रूट है, रूट है, रूट है, रूट रूट मतलब सुनो यहाँ पर देखिए, जो सवाल आप देख रहे हो वो क्या है x², अरे यार ठीक है, ये सवाल आप देख रहे हो वो देखिए क्या है x² प्लस है ना mx, वाह 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 वाह, mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखो। क्यों सर, क्योंकि 2 इस इक्वेशन का रूट है। सर 2 इक्वेशन का रूट है मतलब अगर आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो 0 आने वाला है, अगर आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो 0 आने वाला है ना। चलिए तो रखते हैं x इज इक्वल टू 2 इज रूट, रूट है तो पुट करो, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस m इंटू 2 ट्वाइस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी एक काम करते हैं, ये 4 माइनस 5 यानी कि 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 जाएगा आगे, 2m इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2, m इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2, m इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2। ये देखो परफेक्ट आंसर।
एकदम जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, बेमिसाल, माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक मैन. ठीक है, डन सर. मजा येले सॉल्विंगला, MCQ सॉल्विंगला मजा येले सर, मस्त मजा येले. ओके, या. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक? इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है आप निकाल सकते हो. मैं यहाँ पर मैंने सॉल्व करवा दिया था, मैं ये क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ. ये देखिए थर्ड क्वेश्चन. सर थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, दैट इज x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर. हाँ, लगा दो फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. देखो x स्क्वायर प्लस ये देखो 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस x स्क्वायर. यस सर. एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे. देखिए x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर. जब 2x स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा, फिलहाल वहां पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर. यहाँ पर देखिए 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. वाव. प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. रिमेनिंग आप लोग चेक कर लो, ये भी है, ये आप चेक कर लो. यहाँ पर शायद x स्क्वायर होगा, यहाँ पर x स्क्वायर लिखो. ठीक है, करेक्शंस करवा के बता दो. हो गया क्वेश्चन. ये सवाल ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस से 2.1 अगर देखा है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो. अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. सुनो गाँव वालों, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी आप लोगों ने मैंने प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट आपको बना के दिया है. अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बनाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको कंपेयर करना है. ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंपेयर करो, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयर करो, a कॉमा b कॉमा c निकालो. स्टेप नंबर सेकेंड में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ये देखिए डेल्टा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यूज को पुटअप करो और सॉल्व करो. तीनों क्वेश्चन्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लेम. काहीच अडचण नाही आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित डोकं लावलात तर ह्याच्या इतकं सोपं काहीच नाही आहे. डोकं आता मी उदाहरण देऊ तुम्हाला. अच्छा बघा इकडे, अगर आप लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस सुनो bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अच्छा x स्क्वायर, अरे a किती असेल √5. x अरे बाबू कसा आहे -1. अरे काकू किती आहे माइनस ऑफ √5. ठीक है, पुट द वैल्यूज हियर. डेल्टा इक्वल टू डी. अच्छा बाबू किती है -1 का स्क्वायर है ना, -4 इंटू अक्का किती है √5a. काकू किती है माइनस ऑफ √5 है ना. चला सुने, देखिए -1 का स्क्वायर कितना है बे +1. ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू √5 सेम √5 इंटू √5 5. माई गॉड 1 प्लस 4 इंटू 5 20. माई गॉड 21. ये देखा, ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिया है और रिमेनिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं. प्रॉब्लम सेट तुम्ही करू शकता, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट करू शकता. All of you are talented students. Yes. One of the roots of the quadratic equations अभी भी मैंने करवा के दिया था 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2. जहां पर x है वहां पर आप लोग क्या करो, -2 रखो. चलिए 2 को मैंने 2 लिखा सर. x की वैल्यू कितनी है -2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस k इंटू बोलो -2. ये -2 इज इक्वल टू 0. फैंटास्टिक. इस 2 को मैंने 2 लिखा, -2 का स्क्वायर 4. ओहो, अब सुनो, माइनस इंटू प्लस -2k. ये -2 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 4 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0. हो कि नहीं. हाँ सर. अब ध्यान दो लाला, ये 8 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0. 6 इज इक्वल टू के जाएगा इधर ट्वाइस k. अरे बाबा k आला ना 6/2. अरे k मिला ना 3. डन हो गया आंसर. आराम से हो गया, टेंशन लेने का नहीं. अच्छा, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन इन फ्रेम, देन द इक्वेशंस. तुम्हाला जर 2 रूट्स दिले तर इक्वेशन बनवायचे. मग कसं बनू ऐक. अब सुन, ये पहला सवाल. दूसरा हा घेतो मी. हा यस, अल्फा कितना है बोलो 1 - 3 √5. यस.
बताओ बीटा कितना आहे, बीटा 1 + 3√5 आहे ना, हो आहे. आता टार्गेट पहिलं काय माहितीच, पहिलं टार्गेट काय, व्हॉट इज फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज फर्स्ट टारगेट. इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ओहो हे पाठच पाहिजे लाला, पाठ पाहिजे. इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या है, P ऑफ x². अरे यार हाँ हाँ चला, काय इक्वेशन, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ x अल्फा इंटू बीटा 0. हे इक्वेशन है, हो कि नहीं. अब इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अल्फा प्लस बीटा. और यहाँ पर कौन है बोलो, अल्फा इंटू बीटा. एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा. एक अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा. वेरी गुड, ओके डन. यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, अच्छा जी या फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे. याट्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे. अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 - 3√5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 + 3√5. एक 1 - 3√5, सेकेंड 1 + 3√5. ये वाला माइनस पार्ट, ये वाला प्लस पार्ट, गेट कैंसिल. ओहो, अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गए, 1 + 1 2 झालं, 1 + 1 2. ओके, अब अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 - 3√5. यस, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 + 3√5. गली गली का बच्चा जानता है एक फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला सर, गली गली का बच्चा जानता है फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला सर, फर्स्ट ब्रैकेट a - b, सेकेंड ब्रैकेट a + b इज इक्वल टू a² - b². यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है लाले, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है, फिर माइनस माइनस b इज इक्वल टू 3√5 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3√5 है, तो a² - b² हुआ कि नहीं. हाँ सर, ये बात है, हाँ यही बात है. a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3√5 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कितना हो गए 1, माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 9, √5 का स्क्वायर कितना है 5. तो ये जो अल्फा इंटू बीटा है 1 - 45 यानी कि -44. ओ माय गॉड, समझा, ठीक है. तो यहाँ पुट करो, तो आपका इक्वेशन देखिए क्या है, x² को मैंने x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2 × x अल्फा इंटू बीटा -44 इज इक्वल टू 0. फाइनली x² - 2x माइनस इंटू प्लस -44 इज इक्वल टू 0. ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, ठीक है. ओके, यहाँ पर देख कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 × -10, 10 × -10 -100. डालो, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलो 0. खत्म. आता तरी सॉल्व करा. तुमच्या डोळ्यात भरणारी इक्वेशन तुम्हाला दिलंय मी, तुमच्या डोळ्यात भरणारी इक्वेशन तुम्हाला दिलंय, भरणार. यस. डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. नेचर ऑफ रूट्स आत्ताच घेतले मी, नेचर ऑफ रूट्स जस्ट घेतले, जस्ट नेचर ऑफ रूट्स. अच्छा जी, आता बघा मी काय बोलले तुम्हाला, डेल्टा डी ग्रेटर दॅन 0 रियल अँड डिफरंट, डेल्टा डी इक्वल टू 0 रियल अँड इक्वल, डेल्टा डी लेस दॅन 0 नॉट रियल रूट. अच्छा, डेल्टा डी म्हणजे फॉर्म्युला b² - 4ac. जमलं जमलं. अच्छा, ह्याच्यामधला थोडासा वेगळा घेतो, हा घेतो, ठीक आहे. आताला कम्पेअर करा बरं, काय म्हणायचे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन 2चं सोल्युशन मी तुम्हाला सांगतोय, बाकी तुम्हालाच सॉल्व करायचे, बाकी तुम्ही क्वेश्चन्स करू शकता. मला माहिती आहे तुमच्यात थोडी कॅपॅबिलिटी आहे,
राइट हाँ सर आहे कैपेबिलिटी। बता दो ए की वैल्यू कितनी है √3, बी की वैल्यू कितनी है √2, सी कितना है -2√3। वाह अरे डेल्टा मतलब क्या है सर डी, बोलो कितना है b² - 4ac। ओ डेल्टा मतलब d इज इक्वल टू b मतलब कितना √2 ब्रैकेट का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना √3, सी कितना -2√3। यस सर। अब सुनो गांव वालों सुनो, √2 का स्क्वायर कितना है, अरे यार हाँ √2 का स्क्वायर कितना है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 कितना है 8, √3 इंटू √3 कितना होगा 3। हाँ ना सो √a इंटू √a कितना होगा बोलो a। सो देखिए सो डेल्टा यानी कि d यानी कि 2 + 24 यानी कि 26। तो ये जो डेल्टा जो है जो d है वो ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। माय गॉड डन, रियल एंड डिफरेंट रूट्स झालं ना। यस 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 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ओके डन सर। ठीक है अब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम्हाला जी मेथड पाहिजे ती मेथड तुम्ही फॉलो करू शकता, कुठलीही मेथड असो कंप्लीट तुम्ही फॉलो करा, काही अडचण नाही आहे। ठीक आहे ओके, ह्याच्यामध्ये एक एक क्वेश्चन आपण सॉल्व करू तर सगळे क्वेश्चन सोपे आहेत, टोटल क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर इजी। चलिए पहला सवाल, पहला सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, म्हणजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करायचे। मग तुम्ही तुमच्याकडे 2-3 मेथड होत्या। पहिली मेथड कोणती आहे स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। कुठली फॉलो करा ठीक है ओके। पहले सवाल के अंदर देखो क्या है 1 डिवाइडेड बाय x + 5 इज इक्वल टू 1/x²। ह्याला करेक्ट फॉर्मॅट मध्ये इक्वेशन मध्ये आणा ना, काय प्रॉब्लम है। इक्वेशन सही फॉर्मेट में लेके आओ, परफेक्ट फॉर्मेट में लेके आओ। कैसे लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² इंटू 1 x², 1 इंटू x + 5 x + 5, x² को मैंने क्या लिखा x², ये आ रहा है लेफ्ट की तरफ, बोलो प्लस का क्या होगा माइनस, ये आ रहा है इधर, बोलो प्लस क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू 0। सो x² - x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला मेथड सॉल्व करो। फार्मूला मेथड जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या आता है a² + bx + c इज इक्वल टू 0। अच्छा a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b कितना है -1, c कितना है -5। ठीक, लगा दो फार्मूला x इज इक्वल टू -5 + और माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक काम करा आधी काय करा d स्क्वेअर काढा, d डबल डी। सो d इज इक्वल टू b² - 4ac d, -1 मामा मना हा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5। सो d इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 20। अच्छा सो d कितना मिला बोलो 21। आता फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करो, जो है फॉर्मूला मेथड से करो या फिर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आ जाओ ये वाला सवाल सेकेंड, नीचे सॉल्व करो आप। x² - 3x/10 - 1/10 असं वाटतं अवघड आहे म्हणून, पण नाही 3x² ना, हां x² ना, हां x²। सेकेंड क्वेश्चन ओके x², अरे यार बेटा x² - 3x/10 - 1/10 इज इक्वल टू 0। असं वाटतं की अरे बाप रे हाऊ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, x² - 3x/10 - 1/10। अरे बाप रे असं वाटतं हाऊ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है, बाप रे बाप इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे सॉल्व करें, घंटा कॉम्प्लिकेटेड। पहले इक्वेशन सही फॉर्मेट में लेके आओ। आहा आहा सर सही फॉर्मेट क्या है,
बेस सेम करा ना. बघा आता मी काय करतोय, सोल्युशन डिवाइड मल्टिप्लाय बाय 10. 10x² बाय 10 मायनस 3x बाय 10 मायनस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 0. यस सर. 10 एक बार इस लिखो, हाँ लिखा सर. 10 इज इक्वल टू 0. ऊपर सबका जो है वो लिखो 10x², हाँ सर 10x², माइनस 3x, हाँ माइनस 3x, ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 10 जाएगा उधर. सो फाइनली ये देखिए 10x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 10 इंटू 0 0, खत्म. अलबा. आता कुठली मेथड सॉल्व करता सांगा. तुम्हाला जी मेथड पाहिजे ती सॉल्व करू शकता, काही अडचण नाही. कुठली मेथड पाहिजे तुम्हाला, जी मेथड तुम्ही फॉलो करू शकता, आवडती मेथड. एकतर फॉर्म्युला करा किंवा हे करा, जे पाहिजे ते. स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म बी करू शकता, असं काय नाही. बघायचे, हां कर. हे बघ हे बघ. पहिल्यांदा काय स्टेप्स, 10 इंटू मायनस 1 इथं लिहितो. हां इथं लिहितो, इथं तुम्हाला माहिती आहे कसं करायचं ते. स्टेप्स माहिती आहेत. हां पहिला स्टेप्स हे काय करायचे, 10x² इंटू माइनस 1, बोलो कितना है, माइनस 10x². असं स्प्लिट करा ज्यांचं ॲडिशन किती पाहिजे, मायनस 3x पाहिजे. मग मी काय करतो माहिती आहे, हे बघे मायनस 5x आणि प्लस 2x. जमलं कसं, आता बघ. मायनस 5x इंटू प्लस 2x किती आला, मायनस 10x² आला. जमलं. मायनस 5x प्लस 2x किती आला, मायनस 3x. मल्टीप्लीकेशन ऊपर जा रहा है, दैट इज माइनस 10x², और माइनस 5x प्लस 3x दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3x. आलं, द्या ठेवून आता रपारप. चला 10x² ला, हां सर 10x². ह्या मायनस 3x ला आपण लिहू शकतो ना, मायनस 5x प्लस 2x, मायनस 5x प्लस 2x. ओके. मायनस 1 इज इक्वल टू 0. आता तुम्हाला आणखी एक भारी सोपी भाषा सांगू, या इकडं. इथं काय 10ला मी 5 इंटू 2x² लिहिणार, मायनस 5x. इथं पण 2x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. बघा आता काय काय कॉमन काढायचे. पहिल्यांदा हा इथला 5, इथला x², इथला 5, अरे यार सॉरी, इथला 5x. जमलं सर. इथून घ्या बरं, फास्ट घ्या कॉमन. आता जल्दी ले लो. हाँ जैसे ही हम लोग इस 5x को कॉमन लेंगे, जे रिमेनिंग राहते त्याला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागते, तुम्ही करत नाही आहेत. जे रिमेनिंग राहतं त्याला करा कॉन्सन्ट्रेट. इथं 2 राहिला आहे, हा 2, 2 एक्सचा पॉवर 2 होता, 1 गेला, 1 राहिला. मग राहिलं मायनस, हां मग राहिलं कोण नाही म्हणजे 1. ओके. प्लस. आता इथून काय करायचे, इथून काय करायचे, 1 फक्त कोण काढायचे. सो 1 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हो ना. अब यहाँ से 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1 ले लो कॉमन. सो 2x माइनस 1 को कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ पर देखिए 5x, यहाँ पर देखो प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हो कि नहीं. हाँ अब क्या करना है, कुछ नहीं डाला, सेपरेट करें. ये 2x माइनस 1, ये देखिए ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये 2x इज इक्वल टू बोलो कितना है 1, और x इज इक्वल टू कितना है 1/2. ये 5x इज इक्वल टू बोलो क्या है -1, x इज इक्वल टू क्या है -1/2. खत्म. ओ शट मैन, ओ शट मैन. x इज इक्वल टू कितना -1/5. काय म्हणता ह्या विषयावर, जमलं. हां सर जमलं, जमते, छान जमते. अभ्यास करू लागते. बाकीचे क्वेश्चन्स तुम्ही करू शकता, आरामात आरामात करू शकता, कशाला घाबरायचे. हां हां. ओ हो 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 हो. कुठलाही वाला पण ये देख, ये वाला देऊन सगळे. ये 2x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 2x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. थर्ड क्वेश्चन, 2x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस इज इक्वल टू 25. 25. मी ह्या क्वेश्चनला आहे ना क्वाड्रॅटिक इक्वेशननं सॉल्व करणार नाहीच आहे. मी माझ्या मेथडनं सॉल्व करणार आहे, माझ्या मेथडनं.
वेगळ्या मेथडनं कसं ते दाखवतो. छान आहे मेथड, मस्त आहे, खूप सुंदर मेथड आहे माझ्या मेथडनं. बघा सोल्युशन. 2x + 3 ब्रॅकेट का स्क्वेअर इज इक्वल टू 25. तुम्हाला हवं असेल, जर तुमच्या मेथडनं तुम्हाला सॉल्व करायचं, जे बुक मेथडनं सॉल्व करायचं असेल तर इथं वापरा a + b ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, वापरा फॉर्म्युला. a + b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा काय फॉर्म्युला आहे? a² + 2ab + b². a² + 2ab + b² फॉर्म्युला वापरायचा. मग मी काय करणार, बेसिक फॉर्म्युला मला असं होते, जर a² = b असेल तर a = असणार √b. इफ a = अगर b है, इफ a = अगर b है तो इफ a² = b है तो a = रहेगा √b. चेक कर सकते हैं आप लोग. इफ a² = अगर b है तो a = √b हो सकता है. समझ आया? हाँ सर. तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 2x + 3 इज इक्वल टू √25. ये 2x + 3 इज इक्वल टू √25. जैसे √4 2 बाहर आ रहा है, √16 राइट, वैसे ही ±5. वाह, इसके दो पार्ट्स. चलिए ये 2x + 3 इज इक्वल टू +5 के लिए और ये 2x + 3 इज इक्वल टू -5 के लिए. अब 3 आगे भेजो. सो 2x = 5 - 3, 2x = 2. अच्छा, x = 1. यहाँ पर आगे भेजो. ये 2x = -5 - 3, ये 2x = -8, x = -8/2 लाला, x = -4. डन. हाउज दैट? डन. भुशुम, फिनिश्ड. यस, ठीक है, ओके. हाँ सर, हो गया. अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग बाय फार्मूला मेथड सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए फार्मूला कहाँ है? क्या है फार्मूला? कहाँ है फार्मूला? कहाँ है फार्मूला? लिखूं? लिखो. x = -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a. बाबू d म्हणजे काय, राइट? सो d = आप लिखेंगे b² - 4ac. राइट, फॉर्मूला खटक्यात मोकळं. ले. डन सर, डन. फैंटास्टिक. आगे. ओके. फाइंड द वैल्यूज ऑफ m इफ m - 12 x² plus twice in bracket m - 12 x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. हा एक क्वेश्चन आहे, बरोबर. हा क्वेश्चन आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये घेणार आहोत, पण ते आणखी एक क्वेश्चन सॉल्व करू. इंटरेस्टिंग. अच्छा, ओहो, ये वाला सवाल. अच्छा, ये वेरी IMP स्टार एंड IMP स्टार IMP. अच्छा जी, ठीक आहे. चला, आधी हा घेऊ क्वेश्चन आणि नेक्स्ट राऊंडला पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये, जो आपण आता जो सोडला आहे तो. म्हणजे कसं आहे, मजा यायला पाहिजे है ना. हां सर IMP. सम ऑफ 2 रूट्स of quadratic equation is 5. given that, है ना, given that sum, परत एकदा, sum of 2 roots, किती रूट्स? 2 रूट्स, अल्फा अँड बीटा. हां, sum of 2 roots अल्फा अँड बीटा ऑफ quadratic equation यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. and sum of their cube म्हणजे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. अच्छा, फाइंड द इक्वेशन. बच्चों, इक्वेशन फाइंड अगर आपको करना है, टू फाइंड इक्वेशन, तो x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन पाहिजे. समझ आ रहा है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फिलहाल अल्फा प्लस बीटा है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा है क्या? नहीं। तो पहले आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, पहले आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। सर अल्फा इंटू बीटा कैसे निकाल पाएंगे सर? मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या है फॉर्मूला सर? देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का पावर 3 minus 3 times of alpha into beta and in bracket alpha plus beta. हा फॉर्म्युला मी दिला होता आणि कसा आला होता ते पण मी एक्सप्लेन केले, तुम्हाला त्या प्रॅक्टिस सेटमध्ये जाऊन पाहावं लागेल, पाहिल्याशिवाय पर्याय नाही। आता एक एक क्वेश्चन, आता काय करायचे क्वेश्चन बघा, सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो? 5 है सर। अल्फा प्लस बीटा 5, सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, अरे यार अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 25, 25th। मुझे फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला जरूरी है। इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी हा फॉर्म्युल्याची गरज आहे। या फॉर्म्युल्यामध्ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आहे, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिलाय, राहिलं काय? अल्फा इंटू बीटा राहिला, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा राहिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 35 ना, हाँ 35 दिला है। ओके 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 35 रखो यहाँ पर बेटा जी, 35। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। ओके 35 को मैंने 35 लिखा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 इंटू 3 कितना है? -15 अल्फा इंटू बीटा। एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, ये इधर लेके आएंगे। ये देखिए 35 माइनस 125 इज इक्वल टू -15 अल्फा इंटू बीटा। 35 माइनस 125 यानी कि 5 5 चले गए, 120 माइनस इस -90, -90 इज इक्वल टू -15 अल्फा इंटू बीटा। ओ जमलं जमलं जमलं। सो माइनस माइनस प्लस, एक बार चेक करो, देखो क्या दिया है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन इज दैट 35 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 5 का क्यूब। ये फॉर्मूला क्यों आया, कहाँ से आया? हाँ प्रॅक्टिस सेट तुला पाहावं लागल। तो 3 अल्फा इंटू बीटा काढायचा आहे, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा क्यूब प्लस बीटा 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट पावर 3 मतलब 5 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आहा ओके, ये गया इधर बेटा। 35 माइनस 125 इज इक्वल टू -15। तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है ना? अल्फा इंटू बीटा 90/15, 15चा पाडा, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 15 एक 45, 15 चौक 60, 15 पाचा 75, 15 6 90 आला मस्त। दॅट ठेवून आता नाव इक्वेशन बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई विथ x अल्फा इंटू बीटा 0। x² ला x² माइनस ला माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। ओके नाही? हा सर एकदम बरोबर आहे, आवडलं मला, आवडलं, एकदम छान छान आवडलं मला, छान 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 छान। पहिल्या स्टेप्सला गिवन दॅट लिहा, पहिल्या स्टेप्सला अल्फा इंटू बीटा करा, दुसऱ्या स्टेप्सला इक्वेशनला फॉलो करा, दोनदा क्वेश्चन सॉल्व करा, परफेक्ट।
यहाँ पर प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है। आगे आगे अगर आप देखेंगे तो खूब शानदार क्वेश्चंस है, खूब शानदार सवाल है। कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, कंप्लीट हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। बच्चों, ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कमेंट भी करो आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, कितना डिफिकल्ट लेवल का चाहिए, कितना रिवाइज करना है, क्या नहीं, वो कमेंट के अंदर आप मुझे बताएंगे। ऑल राइट, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में, यानी कि टुमारो, मतलब कल हम लोग मिलेंगे। ऑल राइट, तब तक सी यू देन, बाय बाय।